अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और सुनाएं क्या कुछ हो रहा है, कैसा गुजर रहा है आप सबका रमज़ान। और आज 2 दिन हो गए, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, ज़्यादा गर्मी हो गई कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि अभी हम कहते हैं कि ठंड जा रही नहीं है, लेकिन अचानक से जो है ना गर्मी शुरू हो गई। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि रात से मैंने पंखा लगाया हुआ है। बहुत गर्मी शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो आमद शुरू हो गया और साथ ही लोड शेडिंग वालों ने भी जो है काम शुरू कर दिया है। तो अभी कल ही मैं कहती थी कि अभी लाइट वगैरह को नहीं हमारी जा रही, और कल जो है ना उन्होंने 1 घंटा लाइट बंद कर दिया, और आज भी सुबह जो है ना उन्होंने 11 बजे लाइट बंद की है। आपको ही पता नहीं है, मेरे ख्याल से रोज़ 1 घंटा लोड शेडिंग करेंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं वो। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई कि अब बंदा क्या करे। चलें क्या करें, आप क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त तो करनी है ना। हर साल गर्मी बर्दाश्त करते हैं, इस साल तो पड़ी थोड़ी लेट है। तो आप देखें जो पड़ी है, अब 2 दिनों में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी थी, बहुत ही शिद्दत वाली गर्मी थी। शिद्दत हो गई, शिद्दत वाली गर्मी। तो अब देखते हैं आगे क्या बनता है हमारा। बहुत मुश्किल हालात हो रहे हैं। सोची थी कि अली मूसा बोलेंगे मुझे पंखा साफ़ करके देगा, देखिए पंखे की हालत क्या है। तो फिर अली मूसा हाथ ही नहीं आता, तो फिर रात को मैंने ऐसे ही ऑन कर लिया। तो यूँ पंखा थोड़ा ऊंचा सा ना, तो बेड पे खड़े होकर मुझसे साफ़ भी नहीं होता। अब देखती हूँ फिर अली मूसा को बोलती हूँ कि वो करके दे कर। तो कपड़े प्रेस किए, मैंने कहा गर्मी है तो नहा लूँ। अब तो ये सिस्टम रोज़ का होना है, गर्मी में जो है ना नहा भी लो तभी पता नहीं चलता, क्योंकि ऐसे लोड शेडिंग होती है तो आपकी हालत फिर वही हो जाती है। और गर्मी में पंखों की भी वो हालत होती है कि आप पंखा लगा दे, पंखा बेचारे को पता नहीं रोज़ा लग जाता है या पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत स्लो चलता है। और गलती से अगर यही पंखा सर्दी में आपसे ऑन हो जाए तो बाहर रोड पे भी हवा देगा आपको। लोल को मामा ने भी नहीं लाया, और मैंने मामा को कहा आप उसको संभालें। तो अब वो मामा के पास है। इतना तंग कर रहा है, पता रमज़ान में भी इतना, उसको पता नहीं क्या हो गया। रात को सोता नहीं है, सुबह भी जल्दी उठ के बैठ जाता है और फिर रोना शुरू कर देता है। कभी ठीक हो जाता है और कभी कभी इसका पता नहीं क्या हो जाता है। और अभी ये 2 दिन से बहुत तंग कर रहा है, रात को पूरे वो सोता ही नहीं है। तो अभी मैंने सुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सोया नहीं है। आप देखते हैं मामा उसको सुला रही हैं, वो सोता है कि नहीं सोता। दूसरी बात है, मुझे कैल्शियम कितनी कमी हो रही है। मेरे नेल्स पहले टूटते ही नहीं थे, इतने बड़े होते थे, और अब जो है ना मेरे नेल्स इतने टूट रहे, खुद ही टूट जाते हैं। ये देखें हालत नाखूनों की, कोई हालात ही नहीं है, बार बार टूट जाते, दोनों हाथों के टूट गए। फिर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जी तो गाइस बहलोल को सुलाया है मैंने, इसके बाद नमाज़ पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, और अब मैं आ गई हूँ रूम में। तो बड़ी मुश्किल से उसको सुलाया है। नींद उसको आ रही थी, लेकिन जो है ना वो सो रहा ही नहीं था, बहुत तंग करता है। तो अब सुलाया उसको और यशपा के पास लड़ा आई हूँ। फिर शुरू हो गया वही वाला, पंखा ऑन करके आई थी कि चलो गर्मी है तो पंखा चलेगा। और बिजली वाले जो है ना फिर बिजली लेकर चले गए। बस अब इन्हें मिल गया मौका, 2 दिन गर्मी पड़ी है तो उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। चलें अब देखते हैं कि क्या करते हैं, कितनी कितनी देर लोड शेडिंग करते हैं। सुबह से दूसरी बार जा चुकी है। उनका चार्जिंग वाला पंखा तो है, तो लेकिन उसकी बैटरी में से पानी मैंने जो ना गिरा दिया था, क्योंकि मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए। तो अब उस बैटरी का पानी मंगवाऊँगी तो उसके बाद पंखे को चार्ज लगाऊँगी। काम मैंने शुरू किया हुआ है और मेरा ख्याल है कि अब उस पंखे की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। और सुनाएं क्या कुछ हो रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो भी वीडियोस हैं उनको जो है ना लाइक करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन कौन अपने बहन भाइयों से लड़ता है, ठीक है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, ठीक है। तो कुछ तो बहनें बदल जाती हैं शादी के बाद, लेकिन ज़्यादातर तो बदलती नहीं है मेरा ख्याल है। जैसे मैं आती हूँ तो मैं यशपा के साथ बहुत लड़ाई करती हूँ, दूसरी दोनों तो जॉब पे होती हैं, लेकिन जब वो भी आती हैं तो हमारी बहुत लड़ाई हो जाती है। मजाक मजाक में ही पर लड़ाई होती है बहुत खौफनाक वाली। पिंडी वाली साइड रहती हैं बहरिया में, तो वहाँ पे रहती हैं, तो वो भी आपस में बहुत लड़ाई करती हैं, क्योंकि जो महक है वो खाना बनाती है और फरियाल के लिए बर्तन रख देती है। फरियाल जब जॉब से वापस आती है तो आगे जब बर्तन देखती है तो उसकी ज़्यादातर लड़ाई जो है ना सफाई पे होती है, बर्तन ना धोने पे उनकी लड़ाई होती है, ठीक है। और मेरी और यशपा की तो ज़्यादातर किस बात पे होती है, मैं यशपा को ज़्यादा पढ़ाई के बारे में जब कहती हूँ तो हमारी बहुत लड़ाई हो जाती है, या वैसे यशपा को कभी कभी तंग कर देती हूँ तो लड़ाई हमारी हो जाती है। वैसे उसके अलावा कोई हमारी लड़ाई नहीं होती, लेकिन जब मेरी यशपा की लड़ाई होती है बहुत ही खौफनाक लड़ाई हो जाती है, और फिर मैं नाराज़ होकर बैठ जाती हूँ यशपा से। सबसे छोटी है और सबसे ही लड़ती है, किसी को वो बख्शती नहीं है, ठीक है। मेरे साथ भी लड़ाई करती है और जो दूसरी दो आती हैं उनके साथ भी लड़ाई करती है। तो वो बस कहती है कि जो मैं बोलूँ बस मेरी बात ही मानी जाए। तो बात तो हम उसकी मानते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई बात ठीक नहीं लगती तो फिर नहीं माननी पड़ती ना। जब उसको समझाओ तो फिर उसको गुस्सा चढ़ जाता है तो हमारी लाडली वो। तो आप बताएं
आपकी छोटी बहनें भी आपके साथ लड़ाई करती हैं कि नहीं करती, और अगर बहनों के आपस में लड़ाई होती है तो किस बात पे होती है। रियाल और महक तक लड़ाई ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है, पहले भी बहुत कम ही हुई है, इतनी ज़्यादा होती नहीं थी। और मैं जब यूनिवर्सिटी जाती थी तो मेरी यूनिवर्सिटी फेलो कहती थी कि हम बहनें आपस में काम पे बहुत लड़ती हैं। तो एक बहन को कहते हैं ये काम करो तो काम आपस में बांटती हैं और काम पे हमारी लड़ाई हो जाती है। तो मैं उन्हें जाके बताती थी कि वाकई ये रिकॉर्ड है, ठीक है, मेरी बहनें काम के लिए मेरे पीछे साथ नहीं लड़ी, ठीक है ना। उन्होंने मुझे ये कहा है कि तुम ये काम करो, हम ये काम करेंगे, वो दोनों मिलकर काम करती थी, उन्होंने मुझे कभी भी नहीं कहा कि तुम कोई काम करो, ठीक है ना। तो ये मेरी जो लाइफ है ना इनके साथ ही बहुत अच्छी गुजरी है। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा तुम काम नहीं करती, तुम बड़ी हो ना, तुम काम करो ना। और जबकि दूसरी जगह लड़कियाँ मुझे बताती होती कि हमारी बहनें कहती हैं कि तुम लोग बड़ी हो, तुम लोग काम करो। तो इस तरह की बात नहीं होती हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, शुक्र है। तो बहुत अच्छी रही हैं। अभी भी जब मैं कोई बात बोल देती हूँ, डांट भी देती हूँ, तो वो बात बर्दाश्त कर लेती हैं, कोई लड़ाई मेरे साथ ज़्यादा करती या वो चुप हो जाती हैं, कुछ भी नहीं कहती, कोई लड़ाई शड़ाई नहीं करती है। ये भी उनकी आदत अच्छी है। हाँ, कभी कभी जो है ना गुस्सा बंदे को आ जाता है, लेकिन बहुत कम कभी वो आगे से बोलें या कोई ऐसी बात करें। ज़्यादातर वो कुछ भी नहीं कहती, मैं जो मर्ज़ी उन्हें कह दूँ। लेकिन आजकल के बहन भाई मैंने देखे हैं कि बड़े बहन भाई कोई बात बोलते हैं तो फ़ौरन आगे से जवाब देते हैं, बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं और लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं। लेकिन इस मामले में मैं अच्छी हूँ। भाई भी मुझसे छोटा है, लेकिन मेरे साथ लड़ाई हो जाती है, वो बोल देता है, जवाब दे देता है। लेकिन कभी कभार जब उसको पता चल जाता है कि मेरा दिमाग घूम चुका है, मेरा जो है ना मीटर शॉर्ट हो गया है, तो फिर भी वो भी खामोश हो जाता है। ज़्यादातर वो ये करता है कि मुझे तंग करने के लिए वो आगे से जवाब देता है कि मैं और गुस्सा करूँ। बारी आ जाती है, एक बंदा रह गया जिसका मैंने डिस्कस नहीं किया, जिसका मेरी लड़ाई होती है कि वो हैं जी मेरे मेहताब साहब, ठीक है। उसकी भी ये आदत है, उसकी भी ये फितरत है, बड़ा ही वो कोई है कि जब मैं कोई गुस्सा ना करूँ या खामोश हूँ या कोई दिन अच्छा गुजार रही हूँ तो वो ये सोच होता है कि इसको आज क्या हुआ है, इसकी तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है, लड़ क्यों नहीं रही है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसी बात जानबूझ के करता है कि मेरी उसके साथ लड़ाई हो, क्या पता क्यों ऐसे करते हैं मेरे साथ, या मैं लड़ाई बहुत अच्छी करती हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लड़ाई झगड़ों वाली बहुत बातें हो गई हैं। आपने भी बताना है कि आप अपने बहन भाई से लड़ाई करते हैं या नहीं करते हैं। करते ही होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बहन भाई आपस में ना लड़ें। मैं तो इस बात को मानती ही नहीं हूँ। हर बहन भाई लड़ते हैं और बाज़ बहन भाई उसको मारते भी हैं इतने ज़्यादा। खुद कभी कभी ऐसा कर देती हूँ, मुझे तो आगे से कुछ नहीं कहती, मैं इनको लगा देती हूँ, यशफा को, फरियाल को, मैं को मुझे गुस्सा चढ़ता, मेरे हाथ चल जाते हैं और मैं इनको लगा देती हूँ। और मेहताब को भी ऐसे ही, समझ जाए ना, वो भी उसे बीमार खाने का बहुत शौक रहता है जानबूझ के। अब मैं क्या करूँ फिर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आगे से रोकता है मुझे कि मुझे ना मारो, मुझे ऐसे ना करो। तो मैं आगे से ऐसे करती हूँ, अच्छा तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, तुमने मुझे रोका है, हाय मुझे लग गई है, मुझे ये हो गया। तो वो कहता है मैंने तो अपने दिफा के लिए तुम्हें पीछे करने के लिए ऐसे किया था। तो फिर जो है ना फिर मेरा रोना शुरू हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि तुमने भी मेरे साथ ऐसा किया है, हालांकि वो करता कुछ भी नहीं है, बस मैं वैसे शुरू हो जाती हूँ। वो डिस्कशन हो गया लड़ाई झगड़ों के बारे में, अब और क्या बात करें, आप सुनाएं कैसे गुजर रहे हैं रोज़े और गर्मी कैसी है। बहुत बातें हो गई हैं लड़ाई झगड़ों वाली भी। और आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, ठीक है। अपने आप से मोहब्बत करें और अपने प्यारों से भी मोहब्बत करें, ठीक है। जो आपका ख्याल रखते हैं उनका ख्याल रखें, ठीक है। और जो आपको नहीं पूछते आप इनको इग्नोर कर दें, ठीक है। और इसके साथ ही टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।